बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला ने म्यू अस्पताल का 250 बेड्स का स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। इमरजेंसी ब्लॉक 3 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ है। रिकॉर्ड मुद्दत में एक और सेहत का मंसूबा मुकम्मल। म्यू अस्पताल का इमरजेंसी ब्लॉक का तामीराती काम मुकम्मल हो गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। वजीर आला ने इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया और फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। वजीर आला का कहना था कि आईडैब, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और चीफ इंजीनियर रात 4 बजे तक म्यू अस्पताल इमरजेंसी के लिए काम करते रहे। उन्होंने कहा कि यह मनाजर सिर्फ म्यू प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि पंजाब का हर बड़ा अस्पताल आपको ऐसा ही नजर आएगा। म्यू का प्रोजेक्ट नहीं है, आपको पंजाब का हर हॉस्पिटल इसी तरह का नजर आएगा। इसी तरह की टाइल होगी, इसी तरह का फ्लोर है, इसी तरह की ये साइड की टाइल है, इसी तरह की लेबलिंग है। हर चीज आपको हर पंजाब का जो बड़ा हॉस्पिटल है उस पर इसी तरह नजर आएगी। वज़ीर आला का मज़ीद कहना था कि अस्पताल इमरजेंसी अपग्रेडेशन के बाद बेसमेंट समेत 5 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है, जो कि सब तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में पहली बार HIMS सिस्टम नाफज किया गया। HIMS सिस्टम में मरीज का शनाख्ती कार्ड नंबर से सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। उन्होंने कहा कि दावा कर सकता हूँ कि अब म्यू अस्पताल इमरजेंसी में किसी भी मरीज को प्राइवेट अस्पताल से बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। प्लस बेसमेंट प्लस 5 फ्लोर्स हैं जो यहाँ पे रेडी हो गए हैं और ये ऑपरेशनल हो गए हैं आज से। HIMS सिस्टम मरीज को सिर्फ अपना ID कार्ड दिखाना है और उसके बाद उसका सारा रिकॉर्ड तमाम हॉस्पिटल में मेंटेन होगा। और अगर वो यहाँ से जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट होता है तो उसकी फ़ाइल की ज़रूरत नहीं होगी, वो तमाम रिकॉर्ड HIMS सिस्टम में मौजूद होगा। तो वो सिस्टम भी अल्लाह का शुक्र है पहली दफ़ा पंजाब में इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। म्यू अस्पताल इमरजेंसी में फायर अलार्म्स, नर्स को कॉल करने समेत तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की गई हैं, जबकि न्यूरोसर्जरी की फैसिलिटी की इस्तेदाकार में इजाफा किया गया है। अलीरा में सिटी 42। उसने पंजाब का आवाम के लिए एक और तोहफा 2.5 माह में चिल्ड्रन अस्पताल बना डाला। 100 बेड्स का इजाफा, इमरजेंसी ब्लॉक और वार्ड्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल। वजीर आला ने अपग्रेडेड इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मरीज बच्चों की आयादत की। मोहसिन नकवी का पुरानी इमरजेंसी को भी अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन पंजाब का आवाम के लिए एक और तोहफा 2.5 माह में चिल्ड्रन अस्पताल बना दिया। 100 बेड्स का इजाफा किया। इमरजेंसी ब्लॉक और वार्ड्स की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब ने अपग्रेडेड इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मरीज बच्चों की आयादत की। मोहसिन नकवी का पुरानी इमरजेंसी को भी अपग्रेड करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पुराज़म। कहा सबको अपनी सियासी मुहिम चलाने की इजाज़त है। मोहसिन नकवी ने 3 MPO के निफाज में 3 माह की तोसी की तजवीज़ रद्द कर दी। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की भी मंजूरी। इजलास में सूबाई वज़रा मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में दादा दरबार के मास्टर प्लान, दरबार कम्प्लेक्स के तौसी और तरक्की और दरबार के इतराफ ट्रैफिक मैनेजमेंट की मंजूरी दी गई। जबकि फैसला किया गया कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करना निगरान हुकूमत का फर्ज है, इसीलिए 3 MPO के निफाज की तजवीज मुस्तरद कर दी गई। काबीना ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की मंजूरी दे दी। जबकि मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम की मंजूरी, फेल होने की सूरत में 2 हफ्ते के बाद ड्राइविंग टेस्ट दोबारा दिया जा सकेगा। पंजाब के मुख्तलिफ जिला में स्मार्ट थानों की तामीर के लिए अराजी मुंतकिल करने की मंजूरी और पंजाब की 7,570 किलोमीटर केनाल व्हील नहरों की भल सफाई का मरहला मुकम्मल होने पर मंगला कमांड एरिया में नहरें जल्द खोल दी जाएंगी। वज़ीर आला का मीडिया कम्युनिटी के लिए इनकलाबी कदम। लाहौर में रिहायशी मनसूबा शुरू करने का हतमी फैसला। सहाफ़ियों को 3300 प्लाट्स आसान अक़सात पर दिए जाएंगे। न्यूज़ रूम रिपोर्टिंग 30% कोटा होगा। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के मुताबिक अदायगी 10 साल में आसान अक़सात पर होगी। वज़ीर आला का मीडिया कम्युनिटी के लिए इनकलाबी कदम। लाहौर में रिहायशी मनसूबा शुरू करने का फैसला। सहाफ़ियों को 3300 प्लाट्स आसान अक़सात पर दिए जाएंगे। न्यूज़ रूम रिपोर्टिंग स्टाफ के लिए बराबर का 30% कोटा होगा। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के मुताबिक अदायगी 10 साल में आसान अक़सात पर होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निमोनिया वायरस से बच्चों के मुतासर होने का सिलसिला जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 191 बच्चे निमोनिया वायरस में मुब्तला हुए। बच्चों के नमूनिया में मुब्तला होने का सिलसिला जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 191 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया से कोई मौत नहीं हुई। दूसरी जानिब पंजाब भर में नमूनिया से मजीद 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए और मजमूई तौर पर सूबे भर में मजीद 792 बच्चे नमूनिया वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की गई। वज़ीर आला का सेहत के शोबे में आवाम को एक और तोहफा। जनरल अस्पताल में जदीद MRI और CT स्कैन फ़ाल करवा दी, जबकि 72 लाख रुपए लागत आई है।
अस्पताल में जदीद MRI और CT स्कैन की तनसीब मुकम्मल करके ऑपरेशनल कर दिया गया। नई MRI और CT स्कैन की तनसीब पर 72 लाख लागत आई। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रीद जफर का कहना है कि जदीद MRI और CT स्कैन से रोजाना सैकड़ों मरीजों के तशखीसी टेस्ट होंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर MRI और CT स्कैन की तनसीब बर वक्त मुकम्मल हुई। प्रोफेसर अल्फ्रीद जफर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अस्पताल की रिवैम्पिंग तकमील के आखिरी मराहिल में है। जनरल अस्पताल में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड भी रिवैम्पिंग में शामिल है ताकि दूर दराज से मरीजों को एयरलिफ्ट करके जल्द अज जल्द अस्पताल लाया जा सके। यहाँ पे फैसिलिटीज़ CT और MRI की काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये मशीनें जो हैं ये कंटिन्यूसली यूज़ हो रही हैं। हमारे 70 से 80 MRI और इतने ही CT स्कैन होते हैं, तो उनका टाइम अब काफ़ी हो चुका था और उसको ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके थे। तो फिर ये एक प्लान बना और मशीन, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है। महकमे हाउसिंग ने पंजाब हुकूमत के अहकामात लटका दिए। बाबू साबू कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का नजर सानी PC1 15 रोज के बाद भी PND को मंजूरी के लिए ना भिजवाया जा सका। PC1 में डिजाइन में मामूली तब्दीली और स्कोप ऑफ वर्क में इजाफे के बायस लागत बढ़ी है। पैकेज 2 के आगाज में 38 कैनाल अराजी की लैंड एक्विजिशन डालने से भी लागत में इजाफा हुआ है। हुकूमत पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद PC1 15 रोज से हाउसिंग डिपार्टमेंट में इल्तिवा का शिकार है। 15 रोज ज़ाया होने से मंसूबे की अहम बुनियादी फॉर्मेलिटी को पूरा ना किया जा सका। मंसूबे की लागत 10 अरब 84 करोड़ से 15 अरब 81 करोड़ पर चली गई है। LDA हुकाम गैर संजीदगी के बायस हाउसिंग डिपार्टमेंट से PC1 फॉरवर्ड करवाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। कम उम्र ड्राइविंग पर नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल करने का मामला हाईकोर्ट ने बच्चों के नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने शहरी आजम अली भट्ट की दरखास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद नवाब चीमा पेश हुए और बताया कि नादरा और पुलिस के दरमियान मुआहदा हो गया है, जिसके तहत वो मुल्ज़मान नामालूम डेड बॉडीज समेत दीगर मालूमात हासिल कर सकेगी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि कम उम्र ड्राइवरों के रिकॉर्ड के मुतालिक समरी का क्या बना। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया वो सूबाई काबीना के पास पड़ी हुई है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा बेगुनाह डिस्चार्ज या बरी होने वालों के नाम क्यों नहीं निकाल रहे। वकील ने जवाब दिया हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का भी फैसला आ चुका है, CRO में इनका रिकॉर्ड जाहिर न किया जाए। फाजिल जज ने इस्तफसार किया DIG IT कहाँ है। वकील ने जवाब दिया वो सरकारी मसरूफियात के सिलसिले में मुल्तान है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा आपने जो अंडरटेकिंग दी है उस पर अमल दरामद तो करें, जो डिस्चार्ज हो जाए उसके खिलाफ बाकी क्या रह जाता है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। NA 122 से उम्मीदवार ख्वाजा सादफीक और PP 157 से उम्मीदवार मियां नसीर का अमरसद्दू में जलसा। सादफीक और मियां नसीर का कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा मुल्क की मईशत को पटरी पर चढ़ाएंगे। मुहिम के सिलसिला में अमरसद्दू के वार्ड नंबर 7 में जलसे का एहतमाम किया गया। MNA के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक और MPA के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के अलावा मियां खलील अहमद, मियां जाहिद अहमद, मलिक लियाकत पहलवान, मलिक शबीर, मलिक शहबाज और मलिक हसन समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसा का पहुंचने पर लिगी उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल किया गया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि जो कुछ बानी PTI के साथ हो रहा है वो मुकाफात अमल है। उन्होंने हमें सजाएं सुनाए जाने पर मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन इसके साथ जो कुछ हुआ इस पर अफसोस है। एक बार फिर अपना एतबार, अपनी मोहब्बत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर निशावर करेगा। लाहौर का फैसला इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान का फैसला बनेगा। मरकज में इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून आएगी और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेगी। उम्मीदवार PP 157 मियां नसीर अहमद का कहना था कि शंघाई रोड पर नाले में 30 इंच का पाइप डालकर इस पर ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। 8 फरवरी को मोर अब सिर्फ इंशाल्लाह शेर पे लगेगी। मोहब्बत के साथ, शांति के साथ हमने अब ये फैसला करना है कि इस पाकिस्तान की जो तरक्की की गाड़ी है, उसको तरक्की की शरह पे चलाना है और इस पाकिस्तान ने दोबारा तरक्की करनी है। इस मुल्क ने दोबारा चमकता दमकता हुआ पाकिस्तान बनना है। लीगी उम्मीदवारों ने वोटर से अपील की मुल्क में अमन मोहब्बत का दर्स देने वाले का साथ दें और 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा राना अजहर, सिटी 42। PV 149 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दौलताना हाउस में कॉर्नर मीटिंग। अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर सईद मुगल की रिहाइश का पर मीटिंग में IPP के सीनियर रहनुमा शुएब सिद्दीकी ने शिरकत की है। अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर सईद मुगल की रिहाइश पर होने वाली मीटिंग में बाऊ जावेद तारिक, हाफिज फहद मुगल, चौधरी जावेद, अमजद अली और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने शुएब सिद्दीकी को दौलताना हाउस के मसाइल से आगाह किया। सीनियर रहनुमा शुएब सिद्दीकी ने इलाके के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई।
सूबाई असम्बली के हल्का 170 में IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार अरुण चौधरी और सूबाई उम्मीदवार राना एहसन शराफत की इंतखाबी मुहिम। साबिक वाइस चेयरमैन सईद अहमद की जानिब से गुलबर्ग में मुनक्कदा कॉर्नर मीटिंग। गुलबर्ग में साबिक वाइस चेयरमैन सईद अहमद की कॉर्नर मीटिंग में अरुण चौधरी की नुमाइंदगी उनके भाई साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अमीन चौधरी ने की, जबकि इस मौके पर अमीन चौधरी ने कहा कि इलेक्शन बड़ी अहमियत का हामिल है, किसी को भी घर नहीं बैठना। उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनान 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें, उकाब और शेर को वोट कास्ट करें। PB 159 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उमर शरीफ बुखारी के इलेक्शन कैंपेन। खालिक नगर जहानाबाद में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। खालिक नगर जहानाबाद PP 159 में मौजूद हूँ, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 159 उमर शरीफ बुखारी की जानिब से इस इलाके का दौरा किया गया है, जबकि कॉर्नर मीटिंग भी की गई है लोगों के साथ और हल्के के मसाइल जो कि पूछे गए हैं। मेरे हमरा मौजूद हैं। सर बताइएगा कि यहाँ कैसे देखते हैं, लोग किस हाल में रह रहे हैं और लोगों का किस तरह देख रहे हैं कैंपेन के हवाले से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने ही है, आप भी इन्हीं गलियों से इस अंधेरे में रात के वक्त, और मेरे ख्याल से सलमा साहिबा ने इनवाइट भी हमें रात को इसीलिए किया था कि इस हल्के के असल जो हालात हैं इन गलियों के वो पता चल सकें। गली के अंदर गाड़ी तो आ नहीं सकती, इसलिए गाड़ी हमने शुरू में ही खड़ी की। वहाँ से पैदल यहाँ पे भी चल के आना नामुमकिन सी बात थी। ना कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं बीच में, खुले हुए गटर हैं क्योंकि यहाँ पे सीवरेज नहीं है। और यहाँ पे जब हम गली के आखिर तक पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से, कीचड़ से और गली से बचते हुए, तो यहाँ पे छप्पड़ का पानी है सारा, कि इस हल्के की आपने ये सूरत हाल की हुई है। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे, आम इंतखाबात में क्या देख रहे हैं हल्के में? इस हल्के में रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ बहुत है। बिलावल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से, क्योंकि वो हमारे साथ वाले हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी हवा बनी हुई इलेक्शन की वो हवा हमारे हल्के में भी चल रही है। इस वजह से ज़्यादातर जो है। ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। PB 169 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर की इलेक्शन मुहिम। करीम मार्केट में इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह किया। PB 169 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर की इलेक्शन मुहिम। इस मौके पर मलिक खालिद खोखर ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत करके बता दिया कि ये सब लोग शहर से प्यार करते हैं। सब ने यकीन दहानी करवाई कि 8 फरवरी को वोट शेर का ही होगा और शेर वापस आकर ताजिर बरादरी के तमाम खदशात दूर करेगा। इलेक्शन करीब आते ही सियासी माहौल गर्म होने लगा। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को राम करने का सिलसिला जारी है। इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच और अहमद सलमान बलोच की इंतखाबी मुहिम। दोनों उम्मीदवारों ने मुस्लिम टाउन में अहले इलाका से मुलाकात की। पोस्टल कॉलोनी में खवातीन की कॉर्नर मीटिंग में भी शरीक हुए। लियाकत बलोच ने मसाइल के हल के लिए वोट तराजू को देने की अपील की। PB 159 निश्तर में जमात इस्लामी की जानिब से खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। उम्मीदवार सूबाई असम्बली राना मोहम्मद आसफ ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में खवातीन कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। राना मोहम्मद आसफ ने अवाम की खिदमत करने का अहद किया। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम खवातीन कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। उम्मीदवार NA 127 सैयद एहसानुल्लाह वकास और उम्मीदवार PP 162 खालिद अहमद बट ने खुसूसी शिरकत की। इलाके की खवातीन की जानिब से तराजू की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार NA 124 मोहम्मद जावेद कसूरी ने नश्तर कॉलोनी और यूहन्नाबाद में मसीही बिरादरी से मुलाकात की। एहसानुल्लाह वकास, वकास बट, राना मोहम्मद आसफ, हाफिज मजहर जिलानी व दीगर भी मौजूद थे। जावेद कसूरी ने जमात इस्लामी के मंशूर से अहले इलाका को आगाह किया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 147 ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की अंदरून शहर डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। लोहारी, सूतर मंडी, नया बाजार, पापड़ मंडी समेत दीगर इलाकों में वोटर से मुलाकातें की। शहरियों से जमात इस्लामी का भरपूर साथ देने की अपील की। PP 147 के वोटर्स ने 8 फरवरी को तराजू को वोट कास्ट करने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA 128 अदील मोहिउद्दीन की इंतखाबी मुहिम। यहाँ हारिस के ज़ेर एहतमाम इच्छा में जलसे का इनेकाद। अदील मोहिउद्दीन का कहना था कि 8 फरवरी का दिन तीर का दिन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, चौधरी साजिद नज़ीर और रियाज जट, डॉक्टर रफीक, यूसुफ भट्ट और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अदील मोहिउद्दीन ने कहा कि 8 फरवरी को जियाले तीर पर मोहर लगाकर नून लीग समेत तमाम जमातों को शिकस्त देंगे। PB 164 का पीपल्स पार्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर सोए असल में इजलास का अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा।
PP 164 सोए हासिल में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकजी इंतखाबी दफ्तर है वहां पर जो उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं गुलाम मुस्तफा जट, उनकी ज़ेर क़यादत यहां पर एक इजलास मुनक्कद हुआ है जिसमें इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। साथ ही साथ जो इलेक्शन डे है उसके हवाले से जो यहाँ पर हिकमत अमली है वो अपनाई गई है। गुलाम मुस्तफा जट से गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा कि एक तो इंतखाबी दफ्तर में आपने इजलास को सदारत की है, दूसरा ये कि इलेक्शन डे को किस तरह से आपने मुनज़्ज़म बनाना है, उस हवाले से जिम्मेदारियां सौंपी हैं दोस्तों को, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे दोस्तों। अगर ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਗਰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 7। ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੂਖੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। PTI ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ। हसनैन आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 169 से उम्मीदवार महमूद रशीद और N 128 से सलमान अकरम राजा की इलेक्शन मुहिम। महमूद रशीद के साहबजादे डॉक्टर हसन महमूद और सलमान इकबाल राजा की UC 84 में डोर टू डोर कैंपेन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 169 से उम्मीदवार महमूद रशीद और N 128 से सलमान अकरम राजा की इलेक्शन मुहिम का सिलसिला जारी। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आवाम का जज्बा काबिल दीद है और लोग यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के दिन वोट आपका ही है, जबकि बल्ले का निशान वापस लेने से भी इलेक्शन में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस मौके पर डॉक्टर हसन महमूद ने कहा कि वालिद साहब जब होते थे तब हम खुद अपना वोटर ढूंढते थे, लेकिन इस दफ़ा लोग हमें ढूंढ रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी इलियास गुज्जर इंतखाबी मुहिम में मुतहरिक। हल्का N 119 शहर रोड बागबानपुरा में कॉर्नर मीटिंग और रेलवे कॉलोनी में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रहा, जबकि इस मौके पर एहसन गुज्जर, सैयद इमरान बुखारी, मोहम्मद इकबाल बाला गुज्जर और दीगर ने शिरकत की। इलियास गुज्जर ने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए 8 फरवरी को घड़ियाल पर मोहर लगाने की अपील की। चौधरी इलियास गुज्जर का कहना था कि वो इलेक्शन जीतने के बाद इलाके के मसाइल हल करवाने में किरदार अदा करेंगे। रेलवे कॉलोनी में चौधरी इलियास गुज्जर ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के दौरान पम्फलेट भी तकसीम किए। आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। N 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़, PP 163 से नून लीग के उम्मीदवार मियां इमरान जावेद की हल्के में इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां अपने अरूज पर हैं, जबकि जलसे का इनेकाद वहीद कादरी ने किया, जिसमें गुलाम नबी तूर, असलम भट्टी और दीगर ने शिरकत की। जबकि इस मौका पर लीगी रहनुमा ने कहा कि इस हल्के से मुंतखब होकर यहाँ के मसाइल हल करवाएंगे। निगरान काबीना की कायमा कमेटी बराए उमूर कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन का इजलास सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने सदारत की, जबकि मुख्तलिफ एजेंडों की मंजूरी भी दी गई। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बाइख्तियार बनाने के मुतालिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दी गई। 1965 में तरमीम की मंजूरी भी दी गई, जबकि इजलास में बहावलपुर से लोधरा तक स्पीडो बस के ऑपरेशन की 3 माह तक तोसी भी मंजूरी दी गई है। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक का इजलास। फील्ड मॉनिटरिंग स्टाफ के लिए मजबूत फील्ड मैकेनिज्म तैयार करने का फैसला किया गया है। इजलास में डिजीज़ कंट्रोल कंपार्टमेंट्स पंजाब और जनूबी पंजाब में एनिमल ट्रैकिंग सिस्टम, तरक्याती स्कीमों और BN हाइब्रिड चारे की तलब और रस्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। जबकि इस मौके पर उन्होंने कहा कि जानवरों के टैग की खरीदारी से मुताल्लिक स्कीम पर नज़रसानी करना होगी। लाइव स्टॉक अस्पतालों में यूनिफॉर्म लाजमी करवाना होगा, जबकि किसानों के हवाले से माहाना जायज़ा टास्क कंपनी बनाना होगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत इजलास। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद इकबाल की शिरकत। वेस्टर्न टीके के इस्तेमाल के लिए माहिरीन की सिफारिशात और तजावीज़ पर फैसले किए गए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने इजलास के दौरान बेनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन वेस्टर्न के इस्तेमाल के लिए माहिरीन की सिफारिशात और तजावीज़ का जायज़ा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आला सतह की कमेटी ने क्वालिफाइड डॉक्टर्स को मरीजों के लिए वेस्टर्न टीका लगाने की इजाज़त देने के लिए सिफारिशात मुरतब करने की हदायत की है। मरीजों को वेस्टर्न टीका लगाने से पहले तमाम बैनुल अक़वामी SOPs को यकीनी बनाया जाएगा और खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 की तैयारी के सिलसिले में महकमों के लिए टाइमलाइन जारी। तमाम महकमों को पहला ड्राफ्ट 15 फरवरी तक महकमा P&D भिजवाने की हदायत जारी कर दी गई है।
जबकि नए मंसूबे शुरू करने के बजाय जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील को तरजीह दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सूबा भर में अस्पतालों की अपग्रेडेशन, 134 सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। देहात में शहरों की तर्ज पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम भी शुरू किया गया। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का थाना लोअर मॉल का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर एसडीपीओ, एसएचओ और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सैयद अली नासिर रिजवी ने थाने की ज़ेर तामीर बिल्डिंग के कामों का जायजा लिया। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। डीआईजी ऑपरेशंस ने थाने की तामीर का काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत की। उनका कहना था कि तामीराती कामों के मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। एसपी इकबाल डॉन अहमद जुनैद चीमा की जेर सदारत इलेक्शन के हवाले से इकबाल डॉन डिवीजन के मास्टर ट्रेनर्स के साथ इजलास मुनाकिद हुआ। मास्टर ट्रेनर्स को इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के सिक्योरिटी के मुतल्लिका फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियों के बारे में आगाही फ्राहम की। ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से तमाम अफराद की मुकम्मल चेकिंग की जाएगी। बगैर चेकिंग के किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। एसपी इकबाल डॉन का कहना था कि पार्किंग को पोलिंग स्टेशन से दूर फासले पर बनाया जाएगा। पोलिंग स्टेशन के करीब एहतजाज, जलाओ घिराओ, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। पोलिंग स्टेशन ड्यूटी पर पुलिस अफसरान इकट्ठे खड़े नहीं होंगे बल्कि अपने पॉइंट्स पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ के मॉनिटरिंग स्टाफ में 221 मोटरसाइकिल तकसीम। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने चाबियां दी। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी खिजर अफजाल भी हमरा थे। वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने मॉनिटरिंग स्टाफ में मोटरसाइकिलें तकसीम करने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी खिजर अफजाल और दीगर भी मौजूद थे। जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ की तरफ से 221 मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन असिस्टेंट्स में मोटरसाइकिलें तकसीम की गई हैं। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में तालिबात के फनपारों की 2 रोज़ा नुमाइश बेगम वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर वर्दा मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। ऑफ होम इकनॉमिक्स के शोबा इंटीरियर डिजाइन के तहत तालबात के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश मुनक्किद की गई। बेगम वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर वर्दा मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर सईदा फलीहा ज़हरा काज़मी, शोबा इंटीरियर डिजाइन की इंचार्ज डॉक्टर फरियाल अब्दुल्ला, डॉक्टर तैयबा सुहेल समेत असातिज़ा और तालबात ने भी शिरकत की। नुमाइश में शोबा इंटीरियर डिजाइन की तालबात ने अपने फनपारे नुमाइश के लिए रखे हैं। स्कल्पचर बनाया है। इसका जो पीछे जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है बेगम शाही मॉस्क है। एक मस्जिद है वजीर खान और एक है बेगम शाही मॉस्क। जो वजीर खान मॉस्क है ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब उसको प्रिजर्व वगैरह किए जा रहे हैं, उसके पैटर्न्स वगैरह, उसके स्ट्रक्चर को। तो असल में हमने उस तरफ इंपॉर्टेंस दिलाने की कोशिश की है कि ये जो मस्जिद है इधर भी उतने ही खूबसूरत पैटर्न और उसकी भी अहमियत उतनी ही है जितनी वजीर खान की है। हम लोगों ने रक्स को डिफरेंट मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि हम उससे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोगों ने इसको एक म्यूरल बताया था कि हम लाइंस को किसी भी शेप में, मतलब किसी भी तरह एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और इसलिए मैंने अपना डिज़ाइन क्रिएट किया है लाइंस के साथ। और आपको देख के मतलब एक अच्छा एस्थेटिक सी लुक भी आती है जहाँ पर आप प्लेस करें। डॉक्टर वर्दा मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि तालबात के फनपारों में फनून लतीफ़ा की भरपूर अक्कासी है। क्लासरूम के साथ अमली काम करने से तालबात में महारतें पैदा होती हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईदा फलीहा ज़हरा काज़मी ने कहा कि यूनिवर्सिटी की फनून लतीफ़ा में मुनफरिद शनाख्त है। हमारी ग्रेजुएट तालबात अहम इदारों में अपनी खिदमात पेश कर रही हैं। नुमाइश के दौरान तालबात ने मेहमान खसूसी वर्दा मोहसिन नकवी को अपने अपने प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में बुक फेयर का इनेकाद किया गया। किताबों के स्टॉल सजाए गए। तारीख, कानून, अदब, तहजीब और दीगर मौज़ूआत की किताबें शामिल थीं। एक्सपो सेंटर में 37वीं लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 का इनेकाद किया गया। शुरा के ज़ौक़ के मुताबिक मुख्तलिफ किताबों के स्टॉल्स सजाए गए। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। टेक्नोलॉजी जो है ना, वो उसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। वो क्या इलामा इकबाल का शेर है, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो ये कोई मुश्किल नहीं है नौजवानों में ये पैदा करना। मैंने जैसे पहले कहा, पेरेंट्स जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में, वो फॉर्मेटिव फेस में बच्चों को जब ये चीज़ बढ़ाई जाएगी तो आगे चल के भी उनका बहुत होगा। किताबों में तारीख, कानून, अदब, तहजीब और दीगर मौज़ूआत की किताबें शामिल थीं। नुमाइश में बच्चों की किताबों के खूबसूरत स्टॉल्स भी लगाए गए। बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस पे, कुरान की ट्रांसलेशन, तफसीर और इसके डिटेल्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बल्क में मटेरियल अवेलेबल है। हमने बहुत सारी मुख्तलिफ बुक्स देखी है और ये बहुत बड़ा बुक फेयर ये हर साल लगते हैं, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
کتابوں کی نمائش 5 فروری تک جاری رہے گی۔ مطالعے کے شوقین افراد اپنے ذوق کے مطابق یہاں سے بآسانی کتابیں خرید سکتے ہیں۔ کیمرہ مین افتخار کے ہمراہ اکثر سجاد، سٹی 42۔ گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ میں انٹرپرینیورز طالب علموں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ باٹنی اور کیمسٹری کے طالب علموں نے اپنا کاروبار شروع کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ڈپارٹمنٹ کے طالب علم نور حسن نے میڈیکل کی فیلڈ میں زنف میڈیکیئر کے نام سے لیبارٹری بنائی، جبکہ باٹنی کی طالبہ آمنہ شوکت نے عید گفٹس کے نام سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا۔ کالج کے پرنسپل اور اساتذہ نے دونوں طالب علموں کو سراہا۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد گجر نے کہا کہ خوشی ہے کہ ہمارے طالب علموں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو دوران تعلیم شاید ہی کوئی کر سکتا ہے۔ ابھی آپ کو نمائش میں بھی بچے آپ کو دکھائیں گے انہوں نے کیا کچھ کر کے دکھا دیا اور پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، اور وہ ارن کر رہے ہیں ان سے، اور جو ہے نا باقاعدہ ان کو ہر جگہ سے آفرز آ رہی ہیں، اور وہ آن لائن یہ سارا بزنس ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کچھ شاپ باقاعدہ بنا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے اور تمام کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے۔ ہیڈ آف باٹنی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر اکرم طارق کا کہنا تھا کہ انٹرپرینورشپ کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں اور وہ اپنا روزگار خود بنائیں، نہ کہ وہ اپنا روزگار بنائیں بلکہ کچھ لوگوں کو روزگار دینے کے قابل ہو جائیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ڈائریکٹ کرنا ہے کہ وہ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، اپنے کیریئر کو، یونیک کیریئر کو ڈیولپ کریں۔ کیمسٹری کے طالب علم نور حسن، ان کی ٹیم طلبہ اور اساتذہ کو دیگر لیبارٹریز کے مقابلے میں 50% رعایت پر بلڈ سمیت مختلف ٹیسٹ کی سہولت دے رہی ہے۔ نور حسن نے بتایا کہ اب تک لاہور بھر میں 8000 طالب علموں کو سروسز دے چکے ہیں۔ We are providing healthcare services to students, professors, teachers. We arrange seminars and mega medical camps in different institutions. باٹنی کی آمنہ شوکت عید گفٹس کے نام سے برتھ ڈے سرپرائزز، عید گفٹس، اینیورسری گفٹس، شادی گفٹس، کیکس اور دیگر سروسز مہیا کرتی ہیں۔ We are providing Eid gift service like wedding anniversary surprises, midnight surprises all over Pakistan, and my organization has been approved from SECP, and we are also going towards the website and also want to launch an app. تقریب میں پلان 9 کے پروگرام مینیجر در شہوار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلبہ طالبات کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ کیمرہ مین شاہد محمود کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اسلام پورہ کیمپس کے زیر اہتمام ڈاکٹر نثار احمد رانا ایڈیٹوریم میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبد المنان خرم نے کی ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اسلام پورہ کیمپس کے زیر اہتمام ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبد المنان خرم نے کی۔ تقریب میں کشمیر کے حوالے سے خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی اور طلبہ نے کشمیری نغمے بھی پیش کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبد المنان خرم نے کہا کہ 7 دہائیوں سے کشمیر کے بہادر بیٹے اور بیٹیاں بھارتی جبر و تسلط کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وائس چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عفیف اشرف صدیقی، ریٹائرڈ ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان، ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری، اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ہمراہ اسوہ فاطمہ، سٹی 42۔ سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام رائزنگ پنجاب گیمز کا ٹیبل ٹینس ٹیم ایونٹ بوائز اینڈ گرلز فائنل لاہور ڈویژن نے جیت لیا۔ جمنیزیم ہال نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے ٹیبل ٹینس ٹیم ایونٹ کے فائنل مقابلے ہوئے۔ بوائز ٹیم ایونٹ میں لاہور ڈویژن نے فیصل آباد کو 3-0 سے ہرا دیا۔ پہلے سیٹ میں لاہور کے عاصم قریشی نے فیصل آباد کے حفیظ کو شکست دی، تیمور خان نے فیضان کو، جبکہ اویس حسن نے حمزہ کو شکست دی۔ گرلز ٹیم ایونٹ میں بھی لاہور نے فیصل آباد کو 1-3 سے شکست دے دی۔ پہلے سیٹ میں فیصل آباد کی صبا مشتاق نے لاہور کی ثنا مظفر کو ہرایا۔ دوسرے سیٹ میں لاہور کی ورنیہ زمان نے فیصل آباد کے انم الیاس کو شکست دی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔